वृद्धाश्रम शाम के करीब 6 बजे थे। अचानक वृद्धाश्रम के एक कमरे से रोने की आवाज़ आने लगी। वहां उपस्थित सभी बुजुर्ग लोगों ने जल्दी भागकर कमरे में जाकर देखा तो एक माताजी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तभी वहां की हेड ने आकर पूछा, माताजी क्या बात हुई है? क्या आपको किसी ने परेशान किया है या आपकी तबीयत खराब है? परंतु माताजी कुछ न बोली, बस रोती ही जा रही थी और आसपास के लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। तभी वहां से गुजरते हुए एक महिला के साथ एक छोटा बच्चा आ गया और बोला, दादी जी क्या हुआ है आपको? आप क्यों रो रही हो? तब माताजी ने कहा, बेटा आज मुझे अपने बेटे की याद आ रही है, कृपया मुझे मेरे बेटे से मिला दीजिए या फ़ोन पर बात करा दीजिए। तभी हेड बोली, माताजी आपको यहाँ आए 7 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। आपके इकलौते बेटे ने कभी यहाँ आकर नहीं देखा कि आप कैसी हो। आना तो छोड़िए, उसने फ़ोन तक नहीं किया यहाँ पर कभी, और तो और आपको यहाँ पर पहुँचाकर भी खुद ही गया था। फिर क्यों रोना उसके लिए? तब माताजी ने कहा, वो मुझे यहाँ नहीं छोड़ना चाहता था, पर उसकी पत्नी और मेरे बीच रोज़ रोज़ के झगड़े से परेशान होकर मुझे यहाँ पहुँचा गया। गलती मेरी भी थी, मैंने उसको गुस्से से बोल दिया कि मुझे नहीं रहना इस घर में। ज़रा सी बात को इतना बड़ा बना लिया था मैंने। पर आज उसका जन्मदिन है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। मुझे याद है उसने कभी मेरे बिना केक नहीं काटा और सबसे पहले मुझे ही खिलाता था। भीगी हुई आंखों से देखती हुई बोली, और अगर आज मैं उसको बिना बताए घर गई तो वो बहुत खुश होगा। तुम देखना कि मुझे वापस आने भी नहीं देगा, बस आप लोग मुझे जाने दें। लेकिन वार्ड हेड ने कहा, माताजी हम आपको जाने नहीं दे सकते। फिर से माताजी ने आग्रह किया, मुझे जाने दो। उनकी ममता को देखकर सभी पास में खड़े लोग कहने लगे कि मैडम जाने दीजिए ना। वार्ड हेड बोली, ठीक है हम आपको पहुंचवा देते हैं। लेकिन माताजी बोली, नहीं मैं अकेली ही जाना चाहती हूँ। यहाँ से ऑटो सीधे मेरे घर तक जाता है और आप लोग चिंता ना करें, मैं घर जाते ही आपको फ़ोन करा दूँगी। तभी भीड़ से एक आवाज़ आई, माताजी मैं छोड़कर आऊँगा आपको, मेरे पास अपना ऑटो है। तभी माताजी चल दी। सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। ऑटो घर से कुछ ही दूर रुका लिया माताजी ने, बस भैया मैं यहाँ से अकेली ही चली जाऊँगी, वो सामने मेरा ही घर है। एक उंगली से इशारे करते हुए ऑटो ड्राइवर से बोली, ठीक है माताजी। ऑटो वाला बोलकर चला गया। फिर धीरे धीरे चलकर मन ही मन खुश होती हुई सीढ़ियों से चढ़ते हुए दरवाजे पर पहुंची। देखा कि दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। बेटा और बहू केक को खाते हुए हंस रहे थे। दोनों के हाथों में कांच के गिलास थे। बेटा बोला, लो जी अब मज़े करो जी भर के, अब तो माँ भी नहीं है ये बोलने को कि ऐसा करो वैसा मत करो। पत्नी बोली, हाँ जी पर प्लान आपने बहुत अच्छा किया था। तब बेटा बोला, मैंने कहा था ना कि माँ से छोटी छोटी बातों पर लड़ना शुरू कर दो और एक दिन बड़ा बवाल करके मैं उनको वृद्धाश्रम छोड़ आऊँगा। लो छोड़ आया। ये सब सुनकर माताजी का दिल घबराने लगा। उन्हें लगा जैसे अंदर से कुछ टूट सा गया हो, क्योंकि उस माँ ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका खुद का बेटा ऐसा कर सकता है। दुखी मन से लड़खड़ाते हुए पीछे पैर हटाया ही था कि अचानक चक्कर आ गया। पैड़ियों से गिरती हुई नीचे आ गिरी। आवाज़ सुनकर बेटा और बहू दौड़कर बाहर आए। देखा कि माँ के सर से खून बह रहा है और आसपास के लोग जमा हो गए हैं। बोला, माँ तू यहाँ कैसे आ गई? मुझे फ़ोन कर दिया होता, मैं आ जाता। माँ बोली, बेटा तुझसे मिलने का मन था तो चली आई। आज तेरा जन्मदिन है ना मेरे लाल, तू हज़ारों साल जिए। मेरे बच्चे को
दुनिया की सारी खुशियाँ देना भगवान। ऐसा सुनकर बेटा फूट फूट कर रोने लगा। बोला, माँ तुझे कुछ नहीं होगा, मैं अभी हॉस्पिटल ले चलता हूँ, तेरा बहुत खून बह रहा है। माँ बोली, नहीं बेटा, ये ऐसी चोट लगी है कि जो अब ठीक नहीं होगी। कोई भी डॉक्टर अब ठीक नहीं कर सकता। मेरा एक काम करेगा ना बेटा? हाँ माँ। तो बेटा वार्ड हेड को ये बोलना कि वो किसी भी माता पिता को वृद्धाश्रम से जाने ना दे, चाहे वो कितनी भी जिद क्यों ना करे, जब तक उनके घर से कोई आकर माफ़ी नहीं मांग लेता। बेटा बोला, ठीक है माँ, मैं बोल दूँगा। माँ बोली, मुझे आखिरी बार सीने से लगा ले मेरे बच्चे, तुझे कुछ नहीं होगा। माँ, वो मेरी माँ। ऐसा बोलकर माँ को सीने से जैसे ही लगाया, माँ ने आखिरी सांस ली। बेटा माँ से लिपट कर रोता, सर पीटता रह गया। माता पिता से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है दोस्तों। आवश्यक निर्देश माँ मिलती है सभी को, पर उनकी सेवा का मौका मिलता है किसी किसी को। माँ भगवान है, माँ का आंचल स्वर्ग समान। माँ वो देवी है दोस्तों, जिसके चरणों में देवता भी सर झुकाकर करते हैं प्रणाम। दोस्तों, पोस्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका अपना भाई गौरव राणा। धन्यवाद।